नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाला घंटा दिखाई दे रहा है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 21, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करने वाले हैं और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन और डाटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र जो कहां पर स्थापित किया जाएगा, नॉर्थवुड में स्थापित किया जाएगा। किस संगठन ने हाल ही में ये डिस्कशन लिया है कि पाइपलाइन और डाटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नाटो और ऑप्शन डी है ओपेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाटो। नाटो ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि वे अपनी समुद्र के नीचे जो भी पाइपलाइन और डाटा केबल है उसकी सुरक्षा के लिए नया केंद्र स्थापित करेगा, क्योंकि हाल ही में दो तीन महीने पहले ही इस पाइपलाइन में एक भयंकर विस्फोट हो गया था। इस कारण ये फैसला लिया गया। इसके अलावा हम इन चारों संगठन के बारे में जान लेते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनका क्या क्या काम है। जैसे नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1949 में स्थापना हुई थी। और नाटो में कुल वर्तमान में 31 सदस्य और नया सदस्य कौन बना है तो ये फिनलैंड हाल ही में ये नया सदस्य बना है। इसके अलावा ये देखो नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं तो 31 है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर है USA के अंदर। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये हैं भारत मूल के अजय बंगा, जिनको हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा इससे किस नाम से, इसका उपनाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है तो इसे विश्व बैंक समूह के नाम से भी जाना जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले इसका प्राचीन नाम क्या था तो इसका प्राचीन नाम था GATT। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम गेट के नाम से स्थापना हुई, अब वर्तमान में इसका नाम WTO है। इसका कब नाम ये पड़ा तो इसका नाम 1 जनवरी 1945 में 1995 में इसका नाम पड़ा। इसके अलावा ओपेक की स्थापना कब हुई थी तो ये सितंबर 1960 में हुई थी। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये है वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसमें कुल कितने देश हैं तो इसमें कुल 13 देश हैं। और इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य क्या है इस संस्था का तो इसका प्रमुख कार्य है प्रमुख तेल उत्पादन पर उसके ध्यान रखना और उससे संबंधित कोई भी जो विवाद होता है उसका निपटारा भी यही संस्था करती है। इसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका पेरिस फ्रांस में है। और एयर डिफेंडर अभ्यास किस संगठन द्वारा किया गया हाल ही में तो ये किया गया NATO नाटो द्वारा किया गया। और
लॉकशील्ड अभ्यास ये किसके द्वारा किया गया? तो ये भी नाटो के द्वारा किया गया, NATO। और बाल्टिक देश कौन कौन से? बाल्टिक देश कुल 3 हैं। आप सभी को ये बताना है कि उनका नाम क्या क्या है बाल्टिक देश के। आज का दूसरा क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा दूसरा स्थान किसे मिला? उड़ीसा को। और संयुक्त रूप से तीसरा किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। विजेता को जो प्रथम स्थान पर है उसे 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी और जो सेकंड नंबर है उनको 1,50,000 रुपये राशि दी जाएगी पुरस्कार के रूप में। और जो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर 2 राज्य आ गए, अगर तीसरे स्थान पर एक राज्य आता तो उसकी प्राइस 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए। अब ये दोनों में 50-50 हज़ार का बंटवारा होगा। इसके अलावा हम प्रमुख आज इंडेक्स देख लेते हैं कि भारत के कौन से इंडेक्स में कौन सी रैंक है, जो 2023 और 2022 दोनों साल के इंडेक्स है। जैसे एक दो क्वेश्चन ये देख लेते हैं, हर घर जल वाला जिला पहला कौन सा है? तो ये बुरहानपुर है, बुरहानपुर MP में है। और इसके अलावा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा, जो हर घर जल वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा अब हम प्रमुख इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये हम ये देखेंगे। तो इसमें भारत की रैंक 48 है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं। इस इंडेक्स में प्रथम, सेकंड और थर्ड पर कोई देश नहीं है, इस वजह से इस भारत की 8वीं रैंक है। अगर प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते तो भारत की 5वीं रैंक होती। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें कौन सी रैंक है? तो 84वीं रैंक है भारत की। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पर जापान है। और कभी सिंगापुर आता है इसमें, कभी जापान आता है, दोनों का बीच में कंपटीशन रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो इसकी भारतीय रैंक 186 रैंक है, इसमें 186 रैंक है इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में। पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जबकि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 और ये है पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की रैंक 144वीं है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये 30 नंबर है भारत। प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? जो 2023 में इसकी भारत की रैंक 4थी है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 3री थी। ग्लोबल हैंगर रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें है 108, जबकि 2022 में जो रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हैंगर रिपोर्ट, उसमें भारत की रैंक थी 101। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? तो 150वीं रैंक है। और वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 33 है इसमें। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये है 20। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 135वीं। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में रैंक कौन सी है? तो इसमें सेकंड नंबर पर भारत है, जबकि फर्स्ट नंबर पर चीन है इसमें। और वन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 8वीं। और टॉप टीच हब इंडेक्स 2022 में जारी हुआ था, इसमें भारत सेकंड नंबर पर है। और आज की ये अंतिम इंडेक्स है करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो जारी हुआ था, उसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें थी भारत की रैंक
85। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन बी है रिकी केज, ऑप्शन सी है पीटरसन जोसेफ और ऑप्शन डी है चिपरफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीटरसन जोसेफ। पीटरसन जोसेफ ने हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 जीता है। इसके अलावा हम माननीय प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं वो देख लेते हैं। जैसे लियोनेल मेसी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको दिया गया लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड स्पोर्ट्स। और इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी को। और सागर श्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये कोचिन शिपयार्ड को दिया गया, कोचिन पोर्ट या शिपयार्ड को दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो ये दिया गया जॉर्जी गोस्पिडो को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया और किस पुस्तक के लिए पर दिया गया, तो ये गीतांजलि को दिया गया, गीतांजलि, और उनकी पुस्तक थी रेत की समाधि। इसके अलावा IIFA 2023 IIFA अवार्ड 2023 जिसमें कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो ये थी दृश्यम 2 को ये अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा IIFA 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो ये थी आलिया भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया दामोदर दास को। इसके अलावा पृथ्वीराज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, पृथ्वीराज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो ये दिया गया, ये भी दामोदर को दिया गया, दामोदर। और व्यास सम्मान 2022 ये किसे दिया गया, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया, चतुर्वेदी को। इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो शिव शंकर को ये पुरस्कार दिया गया। और गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया RBI के वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार दिया गया, गवर्नर ऑफ द ईयर। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया, पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटी अवार्ड। और इसके एबल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का, तो ये दिया गया लुइस कैफरली को ये पुरस्कार दिया गया, एबल 2023। और जनरेक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया ईशा अंबानी को ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए मनोज सोनी, ऑप्शन बी है गोपीचंद, ऑप्शन सी है नितिन अग्रवाल और ऑप्शन डी है अमित अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपीचंद को हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इसके अलावा मनोज सोनी, नितिन अग्रवाल और अमित अग्रवाल इन्हें भी हाल ही में नियुक्त किया गया। जैसे मनोज सोनी को UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और नितिन अग्रवाल को BSF का हाल ही में हेड बनाया गया है और अमित अग्रवाल को हाल ही में किसका हेड बनाया गया है, तो UDAI उदय इसका हाल ही में हेड बनाया गया है। और इसके अलावा आज हम इस प्रश्न में आज हम प्रमुख कंपनियों के CEO देख लेते हैं, कौन सा व्यक्ति किस कंपनी का प्रमुख CEO है। जैसे टिम कुक, सत्या नडेला प्रमुख कौन कौन से कंपनी के, जैसे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और अदार पूनावाला किस कंपनी का CEO है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नटराजन किस कंपनी के CEO हैं, तो ये टाटा सेंस के CEO हैं।
भावेश अग्रवाल किसके हैं? तो ये ओला जो बाइक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके सीईओ हैं। और केनचिरो योशिदा ये किसके हैं? तो ये सैमसंग के हैं, सैमसंग के प्रमुख सीईओ हैं। इसके अलावा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, और किम यूक सुंग ये किसके हैं सीईओ? किम यूक सुंग ये किसके सीईओ? ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा गोपाल विट्ठल ये किसके सीईओ है? तो ये भारतीय एयरटेल कंपनी के सीईओ हैं, भारतीय एयरटेल कंपनी के सीईओ है ये। इसके अलावा समीर अग्रवाल ये वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ है, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ। बी गोपी चंद्रराजन ये किसके सीईओ हैं? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ये किसके सीईओ है। इसके अलावा कुणाल बहल ये किसके हैं? तो स्नैपडील के सीईओ हैं, स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल हैं। और मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नया नाम क्या हो गया? मेटा। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और विल कैथवेट किसके सीईओ हैं? तो ये हैं व्हाट्सएप जो हम सभी प्रतिदिन यूज लेते हैं। और एडम मोसरी ये किसके सीईओ हैं? अगर आप सभी को ये किस कंपनी के सीईओ ये नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पूरे दिन इंस्टाग्राम पर बैठे रहते हो इसके सीईओ एडम मोसरी है। और पावल डुप्रे किसके सीईओ हैं? ये आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। गज्जी कमला वी ये किसके सीईओ है? तो FSSAI फसई के सीईओ कौन है? गज्जी कमला वी। और संध्या देवनाथन किसके सीईओ हैं? तो ये हैं मेटा इंडिया के सीईओ। जो मैंने ऊपर बताया ना फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया, तो भारत में जो फेसबुक या मेटा का सीईओ है वो है संध्या देवनाथन, मेटा इंडिया। 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में जैसलमेर को ओवरऑल स्टेट में प्रथम स्थान मिला है। आज का छठा प्रश्न है रावत भाटा में कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कनाडा। कनाडा को हाल ही में रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा कल का प्रश्न था मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। आप सभी को यह बताना है कि जय नारायण व्यास को राजस्थान में किस उपनाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आज का प्रश्न है वॉल्टर कृत राजपूत हितग्राही सभा का गठन किस वर्ष किया गया? ये भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।